शेयर मार्केट बाय नियन में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम लोग एक शेयर के बारे में जानकारी प्राप्त करने जा रहे हैं, जिसका जो नाम है यहाँ पे कहता है कि बजाज होल्डिंग एंड इन्वेस्टमेंट एलटीडी की बात किया जाएगा। यदि यहाँ पे बजाज होल्डिंग एंड इन्वेस्टमेंट एलटीडी की बात किया जाए तो आज के डेज में करीब 3% के आसपास में इसमें तेज़ी आपको देखने को मिल रही है। तो लास्ट में इसमें कहता है इस चैनल से आपका बने रहे, क्योंकि इसकी कहता है बात किया जाएगा कि यह शेयर आपका कहाँ तक जा सकती है ना जा सकती है। तो लास्ट में इसकी टारगेट प्राइस और स्टॉप लॉस की आपका बात किया जाएगा। कहता है कि जैसे ही आज आपका टाइम में आपका मार्केट ओपन हुआ था तो यह शेयर भी 11,200 के आसपास में आपका ओपन हुआ। ओपन होने के बाद तेज़ी इसमें बरकरार रही, उसके बाद यहाँ पे करेक्शन देखने को मिली है। यदि हाई की बात किया जाए तो 11,530 के आसपास में बनाया है, और लो की बात किया जाए तो 11,138 के आसपास में बनाया है। इसकी मार्केट का भी ठीक ठाक नज़र आती है, 1.5 लाख करोड़ के आसपास में। पी रेशियो की यदि बात करते हैं तो 17 के आसपास में नज़र आती है। यह कंपनी लाभांश भी देती है, और जो लाभांश कुछ कम है लेकिन ठीक ठाक है, 0.76% के आसपास में देखने को मिलती है। यदि वहीं पे बाउनिक हाई की यदि बात करते हैं तो 13,238 के आसपास में बनाया है, और बाउनिक लो की यदि बात किया जाए तो 7,659 के आसपास में बनाया है। तो हम लोग करीब कह सकते हैं कि 80 to 90% के आसपास में आपका रिटर्न्स आपको देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे कुछ इसकी हिस्ट्री के बारे में जानकारी प्राप्त करने का कोशिश करते हैं और देखते हैं कि आखिर इस शेयर में आपका कहाँ तक है। इसका कहता है कि इसका टारगेट प्राइस और स्टॉप लॉस कहाँ तक जा सकती है। तो यदि इसकी 5 डेज़ के यदि डाटा को चेक किया जाए तो 5 डेज़ में कुल मिलाकर जो रिटर्न्स है वो नेगेटिव रिटर्न्स है, जिसमें कहता है कि 5% नेगेटिव किया और इंडिकेट कर रहा है। जो एक टाइम में 12,000 के आसपास में था, यहाँ से गिरावट देखने को मिली, जो 11,000 के आसपास में जाने का कोशिश किया, लेकिन यहाँ से तेज़ी के बाद 11,500 के लेवल को भी क्रॉस करने का कोशिश किया गया है। यदि वहीं पे एक मंथ के डाटा को चेक किया जाए तो एक मंथ में कुल मिलाकर 3% का आपको तेज़ी देखने को मिल रही है। जो एक टाइम में 11,000 के आसपास में था, फिर करेक्शन हुआ, उसके बाद तेज़ी के बाद 12,500 के लेवल को भी क्रॉस करने का कोशिश किया, लेकिन करेक्शन यहाँ पे देखने को मिली है कुछ टाइम से। यदि वहीं पे कहता है कि इसके 6 मंथ के डाटा को चेक किया जाए तो 6 मंथ में भी रिटर्न्स ठीक ठाक है। जिस तरह से आपका मार्केट रिटर्न्स दिया है उसके हिसाब से बहुत ही अच्छी है, जिसमें 15% का इंडिकेट कर रहा है। जो एक टाइम 1,000 के आसपास में था, यहाँ से करेक्शन देखने को मिली, फिर तेज़ी हुआ, फिर करेक्शन, लगातार यहाँ से कहता है कि तेज़ी के बाद 12,000 के लेवल को ईजी से क्रॉस कर दिया, फिर उसके बाद यहाँ पे करेक्शन देखने को मिली है। यदि यहाँ पे बात करते हैं, कहता है कि एक साल के यदि डाटा को चेक किया जाए तो एक साल में आपका रिटर्न्स ठीक ठाक है, क्योंकि मार्केट बहुत ही ख़राब रिटर्न्स दिया था, लेकिन यह शेयर बहुत ही बेटर आपको रिटर्न्स दे रहा है, जिसमें 42% के आसपास में देखने को मिलती है। जो एक टाइम में हमको लगता है कि 7,000 यानी कि 10,000 से नीचे यह शेयर था, फिर 10,000 के छूने का कोशिश किया गया, फिर नीचे करेक्शन हुआ, फिर तेज़ी हुआ, 10,000 के लेवल को ईजी से आपको कहता है कि तोड़ने का कोशिश किया गया, उसके बाद लगातार इसमें तेज़ी आपका बरकरार रही है। यदि वहीं पे कहता है कि 5 साल का यदि डाटा को चेक किया जाए तो 5 सालों में आपको कहता है कि रिटर्न्स बहुत ही ठीक ठाक है, जिसमें 250% के आसपास में रिटर्न्स आपको देखने को मिलती है। जो एक टाइम में हम लोग कह सकते हैं कि 250% आपको ठीक ठाक नज़र आती है। अगर 1 लाख का वैल्यू आपको कहता है कि 4 लाख के आसपास में पहुंच चुका है। यहाँ पे ग्राफ के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। कहता है कि 10 जनवरी 2020 में इसकी प्राइस 3,386 के आसपास में था, या बढ़कर 11,350 हो गया, यानी कुल मिलाकर कहता है कि 12,000 के लेवल को कोशिश किया तोड़ने का। उसके बाद कहता है कि नीचे का करेक्शन आपको देखने को मिली, और एक करेक्ट होकर कहता है कि यहाँ पे 2281 के आसपास में जाने का कोशिश किया गया है। उसके बाद तुरंत यहाँ पे कहता है कि यहाँ पे तेज़ी देखने को मिली, और तेज़ी कहता है कि 12 फरवरी 2021 में 3,544 के आसपास में जाने का कोशिश किया गया, फिर पुनः और तेज़ी हुआ, और तेज़ी बढ़कर कहता है कि 8 अप्रैल 2022 में 6,215 के अग्रसर हुआ, लेकिन पुनः यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन देखने को मिली, और करेक्शन थोड़ा ज़्यादा ही हुआ था। जो 1 जुलाई 2022 में आपको कहता है कि 4,569 के प्राइस में आपका बनाने का कोशिश किया, लेकिन उसके बाद फिर तेज़ी देखने को मिली बार में, और ये बढ़कर 8,634 रुपीज़ आपका 9 फरवरी 2024 में हो गया, और फिलहाल अभी जो है 11,369 के आसपास में काम कर रहा है, जो 13 सितंबर को आपका 10,371 के आसपास में था। तो यदि इसकी टारगेट प्राइस और स्टॉप लॉस की यदि बात किया जाए तो लगातार तो ये तेज़ी का ही अग्रसर हो रहा है, लेकिन यदि यहाँ पे स्टॉप लॉस की यदि बात किया जाए तो यहाँ पे थोड़ा सा आपका स्ट्रॉन्गेस्ट जोन यहाँ पे बन सकता है, सपोर्ट लेवल का यहाँ पे कार्य कर सकता है, इस जोन में कर सकता है। तो हमारा कह सकते हैं कि निचला जो प्राइस आपका बनकर आता है 10,221 के आसपास में फ़िलहाल आपका बनकर आता है। तो हमारा जो स्टॉप लॉस आपका बात किया जाए तो 10,221 आपका बनकर आता है। तो 10,221 आपका इसका स्टॉप लॉस आपका प्राइस फ़िलहाल है। और यदि इसकी टारगेट प्राइस की बात किया जाए तो टारगेट प्राइस तो सबसे आपका उच्चतम प्राइस पर ही जा सकती है। तो यहाँ पे हमारे अनुसार से 13,000 13,500 के आसपास में ईजी से आपका ये क्रॉस कर सकती है, लेकिन फिर भी आपका जो फिनेंशियल एडवाइज़र है उसके द्वारा एक बार आनी उससे आपको कहता है वेरीफाई कर ले, उसके बाद कहता है इसने अपने पोर्टफोलियो में ऐड करने का कोशिश करे। जी हाँ दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।